मैं ज़ंजबील आसिम आपको अपने YouTube चैनल द पिंक होम में खुशामदीद कहती हूँ। पहले तो सबसे पहले माजरत ये कि मेरी जो वीडियो है वो बहुत लेट आपको मिल रही है। मसला ये हो गया था कि मेरा जो एडिटर है उसके फ़ोन में कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गया था, जिसकी वजह से वीडियो डाउनलोड नहीं हो रही थी। डाउनलोड हो रही थी तो अपलोड नहीं हो रही थी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा ब्रेक आ गया था। तो अब आज मैं फिर एक्टिव हो गई हूँ और इसी की वजह से, और फिर मेरी फ़ोन ने भी पता नहीं क्या मसला हो गया कि मेरी फ़ोन ने भी, उस दिन मैंने आपको जो भी लास्ट वीडियो में पुलाव की रेसिपी दिखाई, मैंने उसकी सर्विंग भी नहीं दिखाई, दम भी नहीं दिखाया, क्योंकि मेरी फ़ोन में कोई प्रॉब्लम हो गया था। तो आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सुबह हो चुकी है, हम लोग उठ गए हैं और लकीली जो है सज्जाद भी आज जल्दी उठा है, इसीलिए मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। और गार्डनिंग का काम तो शुरू से जारी सारी है। और अब इल्हाम आई भी है, अभी हम लोग नीचे चलते हैं और उसके जाने का भी वक्त होने वाला है। वो आज वापस जाएगी डिफेंस। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। चलो भाई दो। A few moments later. ना मेहरबानी, मुझे नहीं गाइस, मैं नहीं जा रही हूँ। पिंक होम छोड़ के जाने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता। ना ब्राउन हाउस नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। मैं अपने पिंक होम में हूँ। नकली पाकिस्तानी थोड़ा संभाले गाड़ी हले, ये छोकरी मुझे बार बार गले पे लगा, मुझे डब्बू पे। हेलो बाय छन्ना फिल्म में हेलो चलो फिल्मी मैं लिखाई पढ़ाई में मसरूफ़ हूँ और आज मुझे खाना बनाना है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, हम सिंधियों का बहुत मशहूर भत होता है, पल्ले का भत, उसकी रेसिपी। ठीक है, तो जब तक प्याज वगैरह कटे आपको मैं लेके जाऊंगी, फिर मैं जब तक अपनी एपिसोड कंप्लीट कर लूँ। सजाद चाय पिलाओ। One eternity later. फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको बताया था कि आज मैं बनाने लगी हूँ हमारा सिंधियों का खास तौर पे स्पेशल पल्ले का भत। पल्ला मैं हैदराबाद गई थी, वहां से लेकर आई थी। और पल्ला जो है वो मैं हैदराबाद से लेकर आई थी। पल्ला सिर्फ गर्मियों के सीजन में आता है, सिंधु दरिया में आता है और बहुत ही मतलब सिंध की अगर देखा जाए तो एक तरह की कल्चरल डिश है। हम इसको जरूर बनाते हैं और जरूर खाते हैं, और हमारे लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं होता, क्योंकि महंगा भी बहुत मिलता है। बहुत कम जब दरिया का पानी चढ़ता है तो फिर ये फिश जो है ये आती है। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनमें जो भी सिंधी हैं वो तो फौरन समझ जाएंगे कि मतलब पल्ला तो पल्ला है, उनके लिए कोई ये बात नहीं होगी। लेकिन ये मेरे दूसरे नॉन सिंधी भाइयों और बहनों के लिए इंफॉर्मेशन है। तो उसके लिए मैंने ये 3 जो है प्याज जो है ये कट कर ली है। अदरक लहसुन अभी मैं पीस रही हूँ। ये मेरा छोटा सा मिनी चॉपर है जो स्पेशली चटनी और अदरक लहसुन वगैरह के लिए है।
देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये पल्ला है। और जब हम पल्ले का भत बनाते हैं तो हमें ये छिलके उतारने होते हैं। छिलके अभी हम उतार लेंगे। और इसका जो अंडा होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं आनी, ये देखिए, ये इसका अंडा होता है। ये भी बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो अभी मैं इसके छिलके उतार रही हूँ, ठीक है। ये देखें, इस तरह से छिलके उतरते जाएंगे। साजिदा, एक और प्लेट दो जिसमें मैं छिला हुआ बगैर छिलके के पल्ला रखूं। ये हाँ जी, तो ये देखिए, ये पल्ला साफ कर लिया। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जब भी पल्ले को अगर हमें फ्राई करना होता है फिश की तरह, तो उसका छिलका नहीं उतरता है। लेकिन अगर हम सालन बना रहे हैं और पल्ले का भत बना रहे हैं, बिरयानी जिसको कहते हैं, वो बना रहे हैं, तो फिर हमें इसका छिलका उतार देना होता है, ठीक है। और ये अदरक लहसुन है, ये प्याज है, ये टमाटर और ये आलू भी यहाँ रखे हुए हैं। तेल मैंने चढ़ा लिया है और इसमें अब मैं डालने लगी हूँ ये गरम मसाला, 3-4। अच्छा, ये जो तेल है, ये इसमें मैंने पल्ला ही फ्राई किया था, तो वो वाला तेल ज़ाहिर है हम उसको ज़ाया नहीं कर सकते। और पल्ले का जो ऑयल होता है वो उसी में, पल्ले में ही यूज होता है। चिकन में या किसी और चीज में आप नहीं बना सकते। तो ये वही मेरा ऑयल है जो कि ज़ाया भी ना हो, ठीक है। ये डाला, ये 2 बड़ी इलायची डालूंगी, तेज पत्ता, दालचीनी और छोटी इलायची। अच्छा, जो जीरा मैं इसमें नहीं डालूंगी, क्योंकि जीरा जो है वो हम काला जीरा चावलों में दम के वक्त डालते हैं। और ये इलायची चली गई। इससे पल्ले में खुशबू अच्छी आएगी। गरम मसाला वापस अपनी जगह पे जा रहा है। अभी ये जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा, मैं उसमें प्याज डाल दूंगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज। प्याज को करेंगे हम ब्राउन। तो प्याज हमारी हो गई है ब्राउन, और अब हम इसमें डालने लगे हैं अदरक लहसुन। अदरक लहसुन में थोड़ी सी, ओह थैंक यू, नहीं अच्छे था। गाइस, आप खुद बताइए, सज्जाद जो है ना, अक्सर मैं देखती हूँ अपनी वाइफ को बहुत बुली करता है, कहता है ऐसे कुछ नहीं आता है। और मैं और मेरे बच्चे, हम सब साजिदा के साथ हैं। मेरा घर पिंक होम है, तो यहाँ पे औरत राज है। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ टमाटर। टमाटर का भी रस बन रहा है। और अब मसाले होंगे सूखे वाले।
लाल मिर्च, ये आप अपने अंदाजे से डाल सकते हैं अगर बनाए तो। हल्दी इसमें अलबत्ता ज्यादा पड़ती है, तकरीबन उतनी ही पड़ती है जितनी लाल मिर्च पड़ती है, क्योंकि पल्ले का भर जो होता है वो हमेशा येलो कलर में होता है। धनिया एज यूजुअल धनिया डबल होता है। ये भी खत्म होने वाला है। नमक थोड़ा सा मैंने प्याज के साथ डाला था, थोड़ा भी डाल रही हूँ। और बाकी पल्ला जो होता है उसमें नमक लगा के उसको नमक से मैरिनेट किया जाता है। जब आप धो लें तो उसमें नमक लगा के आप उसको छोड़ देंगे, थोड़ी देर के बाद फिर उसको धोएंगे तो वो जो उसका जो गोश्त होता है, जो मछली का गोश्त होता है, वो अपना पूरा एब्जॉर्ब कर चुका होता है नमक उसका। तो बगैर नमक लगाए आप नहीं कर सकते। ये वैसे भी थंब रूल है, हम जब भी फिश बनाते हैं तो हमें फिश को नमक के साथ मैरिनेट करना पड़ता है। इसमें आपने ये भी डाल दिया, अब इसमें हम आलू भी डाल देंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली डिश है। इस वक्त एक तरह से हम ग्रेवी बना रहे हैं, जो हम पल्ले के ऊपर, पल्ला कोई 2 मिनट का खेल है पकना। हम कुछ देर ढक्कन दे के रखते हैं ताकि ये कास्ट आयरन के बर्तन में व्यूअर पकाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि खाना पकता बहुत जल्दी है, क्योंकि एक तो इसका वेट और ये जब गर्म हो जाता है तो ये चारों तरफ से, ये एक तरह से डच ओवन इसीलिए कहलाया जाता है, ये चारों तरफ से गर्माइश जो है ना इक्वल गर्माइश देता है। ये देखिए एकदम से जो प्याज है कोई 1 मिनट भी मैंने नहीं इसको रखा होगा। आपने इसको तब तक भूनना है जब तक ये जो टमाटर हैं ये बिल्कुल गल के हलीम की तरह ना हो जाए। ये देखिए ये पूरा रस रेडी हो गया एक तरह से। अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम पानी पल्ला डालने से पहले एक बॉईल आने दें। ये देखिए इसका, ये कास्ट आयरन का ही कमाल है कि अभी जलते ही एकदम से इसमें बॉईल शुरू हो गया। डालेंगे इसमें पल्ला। पल्ला हमेशा उल्टा करके डाला जाता है, ये देखिए। और इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे हम। पल्ला पल्लो भगवान। हाँ ये इसका अंडा पानी अब हम इसे रख देंगे ढक्कन। तकरीबन 1 या 1.5 मिनट की कहानी है। 1 या 1.5 मिनट में ही ये रेडी हो जाएगा और हमें निकाल लेना। A few moments later. देखिए अब इसको एक तरीका ये है, सागर दो पकड़ो पकड़ा है मिला।
चले, अब इसको आपने यूँ हिलाना होता है, क्योंकि ये इतना डेलिकेट होता है कि ये एकदम से जो है ये टूट जाता है। इसको थोड़ा सा और अपने देते हैं। गाइस, ये जो पल्ले की खुशबू होती है ना, आपकी सोच है कि कितनी ज़बरदस्त होती है। अब ये तकरीबन हमारा यहाँ तक तो रेडी हो गया। अब इसे हम निकाल देंगे एक डिश में, ठीक है। अब हम इसको निकालने लगे हैं। एक मिनट, निकालेंगे इंतहाई संभल के। तो ये किसी भी तरह देखें, बोलो नहीं गोलू तो नहीं होगा, हम भी ऐसे तो नहीं है। टूट तो गया, खैर मजाक की बात नहीं है। एक्शन। लग रहा है इसका दर्द। ये हमारी आनी, मेरे ख्याल से अब हमारा सिर्फ मसाला। अब ये जो मसाला होता है ना फ्रेंड्स, इस मसाले को हमने थोड़ा सा इसको गाढ़ा करना होता है, तेल पे लाना होता है इसे, ताकि हम जब ये गाढ़ा होगा तो इसको हम इसके ऊपर डालेंगे। इसके लिए अब आपको उसका पानी खुश्क करना होगा। चलो जी, अब ये देखिए ये तेल पे आ गया है। अब हमें इसमें से आलू उसी में मैं छोड़ दूंगी, ताकि ये चावलों के साथ और भी गल जाएंगे। ये सारा मसाला हम इसी पल्ले के ऊपर हम डालेंगे। ये जो है टोटल मसाला हमारे पास, जो आधे से भी ज़्यादा उधर चला गया है, आधा ही आलूओं के साथ मैंने ये छोड़ा। अब इसमें हमें थोड़ा सा तेल और नए सिरे से डालना पड़ता है, इतना। और इसके ऊपर हम जो हल्दी है वो थोड़ी और डालेंगे। इसका चम्मच किधर गया भाई? हल्दी इसमें ज़्यादा डलती है, हल्दी इसके ऊपर थोड़ी सी डाल के हमें इसको भूनना होता है। सादा चावल लोई बट फुटर मसाला ये जो बॉटल है इसमें मैंने 4
जो है कप पानी का डाला हुआ है, क्योंकि 3 कप मेरे चावल थे तो 4 कप पानी इनफ होता है। तो इसको डाल दो। अब ये इसको हमने उबलने के लिए छोड़ देना है और चावलों के हिसाब से हमने इसमें नमक ऐड करना है, जैसे कि हम यखनी पुलाव में भी चावलों के हिसाब से नमक डालते हैं ताकि हमारे जो चावल हैं वो फीके ना रह जाए। अब इसको हम ढक्कन से दे देते हैं जब तक ये थोड़ा सा उबले। अब हम इसमें डालने लगे हैं चावल। अब हम इसे बॉईल होने के लिए छोड़ते हैं। अब मैं इसके ऊपर डालने की तैयारी कर रही हूँ गरम मसाला। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारा मैंने खुद डिजाइन किया था किचन, अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने हिसाब से, ताकि मुझे बवक्त जरूरत हर चीज मिले। ये जो बड़े मसाले होते हैं मैं उनको इसमें यहाँ स्टॉक करके रखती हूँ, ज्यादा जो होते हैं। अब मैं इसमें मिक्स वाला गरम मसाला निकाल रही हूँ और साथ में मैं काले जीरे की तलाश में हूँ। तो देखते हैं कि वो है किधर काला जीरा। हाँ जी, तो काला जीरा भी मुझे मिल गया। ये काला जीरा है और मिक्स गरम मसाले का स्टॉक है। मैं इसमें से निकाल रही हूँ दालचीनी, जो इसमें वो जीरा डाल के मुझे मिक्स में दिया था, मैं सोच रही हूँ 20 पत्ता चाहिए, 20 बस, बाकी तो सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे। हरा अरोमा जो है चावलों में वो इस गरम मसाले का आना है। ये देखिए, ये ऐसे ही जर्द चावल इसके बनते हैं। ही पानी इसका खुश्क हो जाएगा, दम पे रखते हुए हम इसे साल का जो कपड़ी ना है। अब हम इसको लगा रहे हैं दम पे।
दम। फ्रेंड्स, अब जो सारा पल्ले के भत्त की जो खूबसूरती है, जो सारा कुछ है, वो है इस मसाले की बदौलत। ये वो मसाला है, इसे अनारदाने का मसाला हम लोग कहते हैं। और हम जितने भी सिंधी लोग हैं, हमारे घरों में ये मसाला मस्ट होता है। हम जैसे अगर सिर्फ चिकन फ्राई कर रहे हैं, प्लेन फ्राई है, नमक और नमकीन की तरह से, उसके ऊपर हम ये डाल के खाते हैं। ये मच्छी जब मछली तलते हैं उसमें हमारे काम आता है। आलू की तरकारी के ऊपर हम छिड़क देते हैं। ये बहुत ही मजेदार किस्म का मसाला है। इस मसाले को बनाने का तरीका ये है कि आप समझें कि अगर आप आधा पाव अनारदाना सूखा हुआ उठा लेते हैं तो उसमें गरम मसाला, जो साबित गरम मसाला होता है, वो हर चीज थोड़ी थोड़ी करके उसमें आप डाल दें। आप समझें कि एक एक टीस्पून के तौर पे आप डाल दें, लेकिन उसमें छोटी इलायची भी आपने उतनी ही डालनी है, ठीक है ना। 5 या 6 दाने छोटी इलायची के भी डालने हैं। फिर उसके अंदर आपने जो सूखा वाला धनिया होता है हमारा, तकरीबन 2 या 3 चम्मच सूखे धनिया के डालते हैं हम उसमें। अगर 3 चम्मच आप सूखा धनिया डाल रहे हैं तो 1.5 चम्मच आप लाल मिर्च का भी उसमें डाल दीजिएगा। और उसमें थोड़ा सा हस्बे जायका आप नमक भी डाल दें, थोड़ी सी हल्दी भी डाल दें, तो ये मसाला जो है ये आपका तैयार हो जाएगा। इसका मेन इंग्रेडिएंट जो होता है ये अनारदाना होता है, सूखा अनारदाना। और इसकी खुशबू जो है ना, पागल कर देने वाली होती है। तो ये हमारे फिश के जितने भी आइटम हम सिंधियों में बनते हैं उसमें, गोश्त में बहुत हम लोग यूज करते हैं। ये बना के हम लोग रख देते हैं, हमारे पास होता ही होता है। ये देखिए, और बहुत ज्यादा हम डालते हैं, प्लेंटी ऑफ दिस मसाला हम डालते हैं। ये देखिए, ये ठीक ठाक हमने मसाला डाल दिया। और अब इसको गार्निशिंग के लिए हम, ये देखिए, ये हमने डाल दिया धनिया। जैसे ही चावल दम हो जाते हैं तो फिर हम चावल निकालते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। कोको क्या हो गया? नहीं, पानी में सता रहा है दिसंबर। कोई नहीं मार्च करा। को ना वो पानी में से कुछ नहीं। इसको
hours later.